अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफायर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्रीवियस वीडियोस को प्ले लिंक मिलेगा, यानी प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आप जाएंगे, प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे अल्टीमेट सी प्रोग्राम ग्राम से। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि प्रीवियस तमाम वीडियोस आपने देख लिया है और तब जाके आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा है तो ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको समझने में बड़ा ही आसान होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर करिए और कमेंट भी करिए। बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं आइडेंटिफायर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने आइडेंटिफायर्स पढ़ा था, कीवर्ड पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग आइडेंटिफायर्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेम फॉर वेरिएबल, फंक्शन, एरे एंड मोर, ये सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफायर में ये सब टॉपिक्स आ जाता है। सी आइडेंटिफायर रिप्रेजेंट अ नेम इन द सी प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल वेरिएबल, फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, लेबल एक्सेट्रा। यानी वेरिएबल आइडेंटिफायर वो चीज होता है जो यूजर डिफाइंड करता है। फॉर एग्जांपल वेरिएबल जब यूजर बनाता है, फंक्शन जब यूजर बनाता है यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन, एरे जब यूजर बनाता है, स्ट्रक्चर, इस तरीके से यूनियन, लेबल, ये सब। एन आइडेंटिफायर कैन बी कंपोज ऑफ द लेटर्स सच एज अपर केस, लोअर केस एंड अंडरस्कोर डिजिट्स। और जो आइडेंटिफायर है उसमें अपर केस हो सकता है, लोअर केस हो सकता है, डिजिट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है। बट द स्टार्टिंग लेटर शुड इधर बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। लेकिन जो स्टार्टिंग लेटर होगा ना वेरिएबल का, नाम का या आइडेंटिफायर का, वो डिजिट नहीं होगा। डिजिट के अलावा या तो वो अंडरस्कोर होगा या तो वो अल्फाबेट होगा। और ये सब चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। इंट्रोडक्शन टू आइडेंटिफायर। व्हाट आर आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर क्या होता है? वी कैन से दैट एन आइडेंटिफायर इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स दैट बिगिन ईदर विद एन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स और एन अंडरस्कोर, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, which are used to present various programming elements such as variables, functions, array, structure, union, label, etc. Character set identifier. अब character set identifier क्या होता है? There are 52 alphanumeric characters यानी upper case and lower case मिला के, underscore character and 10 numerical digit यानी 0 से 9 तक, that represent identifier। यानी ये सब कुछ identifier में से हो जाता है, यानी A से लेके Z तक कैपिटल, स्मॉल, और जितना भी किस्म का आपका जो एलिमेंट्स होता है यानी न्यूमेरिक डिजिट होता है 0 से लेके 9 तक, एंड अंडरस्कोर, ये सब कैरेक्टर सेट है आइडेंटिफायर का, ठीक है। देयर इज अ टोटल 63 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट आइडेंटिफायर। तो टोटल 63 कैरेक्टर सेट है जो आइडेंटिफायर को रिप्रेजेंट करते हैं। की पॉइंट्स: आइडेंटिफायर आर यूजर डिफाइंड नेम दैट गिवन यूनिक आइडेंटिटी इनटू वेरिएबल वेरियस एलिमेंट इन सी प्रोग्राम। जैसे हमने पहले कहा कि वेरिएबल आइडेंटिफायर जो होता है वो एक यूजर डिफाइंड नेम होता है जो कि बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको आइडेंटिफाई करता है। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग आइडेंटिफायर। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर को कंस्ट्रक्ट करने का रूल: द लास्ट कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर शुड बी ईदर एन अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर एंड दे कैन बी फॉलोड बाय एनी ऑफ द कैरेक्टर्स, डिजिट और अंडरस्कोर। यानी जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो क्या होगा? वो बेसिकली आइडेंटिफायर का अल्फा न्यूमेरिक लेटर होगा या फिर अंडरस्कोर होगा, ना कि वो कोई डिजिट होगा। इट शुड नॉट बिगिन विद एनी न्यूमेरिकल डिजिट। न्यूमेरिकल डिजिट से वो स्टार्ट नहीं होना चाहिए। एन आइडेंटिफायर बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर आर डिस्टिंक्ट, यानी अपर केस लोअर केस दोनों अलग होता है, केस सेंसिटिव होता है, वी नो दैट, देयरफॉर वी कैन से दैट आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉमास एंड लाइन स्पेस कैन नॉट बी स्पेसिफाइड विद एन आइडेंटिफायर। कॉमा और स्पेस आप दे नहीं सकते, आपको पता है, स्पेस का मतलब हाइफन। कीवर्ड कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज एन आइडेंटिफायर। कीवर्ड जो है वो आइडेंटिफायर को रिप्रेजेंट नहीं यानी बना नहीं सकते आप, ये भी हम लोगों को पता है। द लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर शुड नॉट बी मोर देन 31 कैरेक्टर। 31 कैरेक्टर से ऊपर आप आइडेंटिफायर का नाम नहीं दे सकते। ऑफ कोर्स 31 कैरेक्टर बहुत बड़ा होता है, तकरीबन एक लाइन हो जाएगा या उससे ज्यादा। आइडेंटिफायर शुड बी रिटन इन सच अ वे दैट इट्स मीनिंगफुल, शॉर्ट एंड इजी टू रीड। ऑफ कोर्स ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। एग्जांपल ऑफ आइडेंटिफायर, अब यहाँ पर देखिए वैलिड आइडेंटिफायर। हियर आर सम ऑफ एग्जांपल ऑफ द वैलिड आइडेंटिफायर इन सी। अब कुछ हमने एग्जांपल दिया है वैलिड आइडेंटिफायर का, जैसे कि टोटल हो गया, वैलिड है, सम हो गया, एवरेज हो गया, ये हो गया, ये इस तरीके से, ठीक है। ये आप यूजर डिफाइन दे सकते हैं। कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है, आप अपने हिसाब से देंगे। इनवैलिड आइडेंटिफायर क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर क्योंकि पहले टू है, इंट ये कीवर्ड है, यहाँ पर स्पेस हो गया, यहाँ पर कॉमा हो गया, ये तो डायरेक्ट नंबर है, ये फॉर ये भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है और ये भी कीवर्ड है, ठीक है। इस वजह से ये सब इनवैलिड आइडेंटिफायर्स है। टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर: इंटरनल आइडेंटिफायर, इफ द आइडेंटिफायर इज नॉट यूज्ड इन द एक्सटर्नल लिंकेज देन इट नोन एज एन इंटरनल आइडेंटिफायर। यानी अगर एक्सटर्नल लिंकेज से वो लिंक नहीं हो रहा तो फिर वो इंटरनल आइडेंटिफायर होता है। द इंटरनल आइडेंटिफायर कैन बी लोकल वेरिएबल, यानी लोकल वेरिएबल को आप इंटरनल आइडेंटिफायर बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इंट लोकल वेरिएबल, अब ये इस फंक्शन के बाहर काम नहीं करेगा, ये लोकल वेरिएबल में, इसको वो बोल सकते हैं इंटरनल आइडेंटिफायर, यानी ये ग्लोबल में नहीं है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे ग्लोबल स्कोप और ये सब। एक्सटर्नल आइडेंटिफायर क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ द आइडेंटिफायर इज यूज्ड इन द एक्सटर्नल लिंकेज देन इट इज नोन एज एक्सटर्नल आइडेंटिफायर। द एक्सटर्नल आइडेंटिफायर कैन बी फंक्शन नेम, ग्लोबल वेरिएबल, कुछ भी, यानी फंक्शन नाम या ग्लोबल वेरिएबल कुछ भी हो सकता है एक्सटर्नल आइडेंटिफायर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंट और ग्लोबल वेरिएबल 20, ये एक्सटर्नल आइडेंटिफायर है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा फंक्शन भी एक्सटर्नल आइडेंटिफायर है। अब इसको हम लोग कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। ये सब आगे हम लोग जब कोड लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। कीवर्ड और आइडेंटिफायर के अंदर डिफरेंस क्या होता है? बहुत सिंपल, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। कीवर्ड क्या होता है? प्री डिफाइंड वर्ड होता है। वहीं आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर इज यूज्ड टू यूजर डिफाइंड वर्ड, ये हम लोग लिखते हैं एज अ डेवलपर। कीवर्ड में क्या होता है? इट मस्ट बी रिटन इन अ लोअर केस लेटर। कीवर्ड लोअर केस में ही लिखा होता है क्योंकि ये फिक्स्ड है। और आइडेंटिफायर क्या है कि रिटन लोअर केस भी हो सकता है, अपर केस भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, ठीक है। कीवर्ड में क्या होता है? इट्स मीनिंग इज प्री डिफाइंड इन द कंपाइलर सी, यानी जो आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं सी, उसमें हर
हर कीवर्ड का जो मतलब है, डेफिनेशन है, वो प्री डिफाइंड है, लेकिन वही इट्स मीनिंग इज नॉट डिफाइंड इन द सी कंपाइलर। लेकिन वही जो यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, यानी जो आइडेंटिफायर आप बनाते हैं वो कंपाइलर को नहीं पता क्या है, ठीक है, वो आप डिफाइन कर रहे हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन है, और आइडेंटिफायर भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इट डज नॉट कंटेन एनी अंडरस्कोर कैरेक्टर, कोई भी कीवर्ड में अंडरस्कोर कैरेक्टर नहीं है, लेकिन आप जो आइडेंटिफायर बनाते हैं उसमें अंडरस्कोर कीवर्ड हो सकता है, ठीक है, कैरेक्टर हो सकता है। फॉर एग्जांपल कीवर्ड क्या है, प्री डिफाइंड है, फिक्स मीनिंग है और लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर है, जबकि आइडेंटिफायर क्या है, यूजर डिफाइंड है, कस्टम मीनिंग है और प्रोग्राम एलिमेंट में से वो आता है, ठीक है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था डिफरेंस को, बेसिक डिफरेंस को, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर, इससे पहले हम लोगों ने बेस्ट प्रैक्टिस देखा था, एक बार और देख लेते हैं। बी डिस्क्रिप्टिव, यूज नेम्स दैट क्लियरली डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द वेरिएबल और फंक्शन, यानी जो भी वेरिएबल या फंक्शन बना रहे हैं उसका पर्पस मालूम चल जाए नाम देखकर ही। कीप इट कॉन्साइज व्हाइल बीइंग डिस्क्रिप्टिव, आल्सो कीप नेम रीजनेबल शॉर्ट, यानी अब जैसा मैंने बताया तो लास्ट टाइम में कि डिस्क्रिप्टिव को मतलब है ना एक लाइन का डिटेल पूरा सेंटेंस बता दिया आपने, उसको छोटा भी रखना है, यानी ऐसा रखना है जिससे देख के ही पढ़ के ही समझ में आ जाए कि वेरिएबल में कौन सा वैल्यू स्टोर है या फिर ये फंक्शन क्या कर रहा है, ठीक है। जैसे कैलकुलेटिंग एवरेज, कैलकुलेटिंग टेम्परेचर, इस तरीके से कैलकुलेटिंग कॉस्ट। यूज कंसिस्ट नेमिंग कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर यूज कैमल केस, यानी इस तरीके से जब दो वर्ड को आप मिलाएंगे तो दूसरे वर्ड का जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा उसको कैपिटल कर देंगे और बाकी सब स्मॉल रहेगा। या फिर स्नेक केस, स्नेक केस में क्या होगा, सब स्मॉल लेटर में रहेगा, लेकिन जब दो अलग अलग वर्ड को आप जोड़ेंगे तो अंडरस्कोर से जोड़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये दोनों सबसे बेस्ट होता है, कैमल केस और स्नेक केस। इसके अलावा कबाब केस, पास्कल केस भी होता है, ये फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये दोनों बेस्ट है। ऑलवेज यूज कैमल केस, माय रिकमेंडेशन। और अगर आप AIML में फ्यूचर में जाने की सोच रहे हैं तो स्नेक केस इज अ गुड ऑप्शन, ताकि आपको वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस रहे। अवॉइड सिंगल लेटर नेम, यानी एक्सेप्ट फॉर लूप, लूप में सिर्फ आप IJK इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो आगे डिस्कस करेंगे, उसका पीछे रीजन होता है। लेकिन सिंगल लेटर वेरिएबल नेम अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक पूरा का पूरा वेरिएबल बना जिसका नाम आपने आई रख दिया, ए रख दिया, वैलिड तो है लेकिन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे मालूम नहीं चल रहा वो क्या कर रहा है। और लूप में IJ हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उससे फर्क भी नहीं पड़ता है कि आई में हो क्या रहा है, क्योंकि हमें वो पता होता है, और लूप के बाद उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, यानी वो कंडीशनल है। हम लोग जब लूप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अवॉइड कंफ्यूजिंग नेम, ऐसा नेम मत रखिए जो कंफ्यूज होता है। फॉर एग्जांपल डोंट यूज नेम दैट डिफरेंट ओनली इन केस, यानी कीवर्ड से फर्क करने के लिए आप सिर्फ केस चेंज कर देते हैं, कैपिटल और स्मॉल, लेकिन नाम सेम रखते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि टोटल एक कीवर्ड है ये सब स्मॉल में, आपने टी को सिर्फ कैपिटल कर दिया तो ये वैलिड नेम तो है, एरर नहीं थ्रो करेगा, लेकिन अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, अवॉइड करना चाहिए। और यूज फॉर एग्जांपल इस तरीके से कंफ्यूज, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई कैपिटल और ये वन है, अब ये कैपिटल आई वन बिल्कुल सेम सेम लग रहा है, तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसको नहीं करना चाहिए। फॉलो डोमेन कन्वीनियंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस डोमेन में, इस लैंग्वेज का जो कम्युनिटी में नेमिंग कन्वीनियंस इस्तेमाल होता है, कन्वेंशन इस्तेमाल होता है, उसको इस्तेमाल करना। व्हेन वर्किंग ऑन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट फॉलो द नेमिंग कन्वेंशन एस्टैब्लिश इन दैट डोमेन, और ये हर प्रोग्रामिंग कम्युनिटी का अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर दिया है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये एब्रिवेटिव है, ये नॉट डिस्क्रिप्टिव है, नॉट डिस्क्रिप्टिव है, इस तरीके से बैड नेमिंग कन्वेंशन का एग्जांपल था, और ये गुड नेमिंग कन्वेंशन का एग्जांपल है। स्टूडेंट स्कोर, एवरेज स्कोर, टोटल एक फंक्शन का नाम, और यहाँ पर CSATT इस तरीके का नहीं लिखना चाहिए। कोई और बंदा अगर आपका कोड पढ़ेगा उसको समझ में नहीं आएगा कि भैया आपने लिखा क्या है। कंक्लूजन, कैरेक्टर सेट इन सी प्रोग्रामिंग, कैरेक्टर सेट के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस करी, जिसमें ASCII वगैरह हमने डिस्कस किया था, राइट। कैरेक्टर सेट इन सी प्रोग्रामिंग आर क्रूशियल फॉर रिप्रेजेंटिंग, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग कैरेक्टर्स विद इन प्रोग्राम। हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, क्रूशियल होता है रिप्रेजेंट करने का, स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए प्रोग्राम के अंदर। अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर्स इनकोडिंग स्कीमा, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ASCII और यूनिकोड, और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर जो कि हैंडल करता है कैरेक्टर्स को, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होता है। एंड एड्रेसिंग लोकलाइजेशन चैलेंजेस आर एसेंशियल फॉर राइटिंग रॉबस्ट एंड पोर्टेबल सी प्रोग्राम दैट एफिशिएंटली हैंडल डाइवर्स कैरेक्टर सेट एंड लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। इससे पहले का वीडियो अगर आपने देखा है तो आप इस चीज को इजीली रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इससे पहले ये सब पढ़ चुके हैं। की टेक अवे, जैसे कि ASCII हमने पढ़ा था, द फंडामेंटल कैरेक्टर्स इनकोडिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड अ बेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन द टेक्स्ट कैरेक्टर इन अर्लियर कंप्यूटिंग। ASCII के बारे में हमने पढ़ चुके हम लोग। यूनिकोड के बारे में पढ़ चुके, कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड अलाउ फॉर द रिप्रेजेंटिंग ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट, सब कुछ आ जाता है। मल्टी बाइट कैरेक्टर्स में हमने देखा था कि पार्शियली पर्टिकुलरली इन UTF-8 enables the representation of the characters beyond ASCII range, facilitating multi-language support and text processing in modern computer environment. Local function में हमने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ था, allow C programmer to adopt the user's language and culture preference, affecting formatting and text handling. इस तरह से character set functions enable proper manipulation and classification of characters based on local specific rules, which is crucial for multilingual text processing. ठीक है, internationalization ये भी हमने देखा था, is a foundational step in making software adaptable to diverse language and culture, enable global reach and usability। यानी ये सब टॉपिक हमने प्रीवियसली पढ़ा था, इसको आज हम कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा यूनिट लास्ट है। इसके बाद हमारा नया यूनिट डिस्कस होगा, जिसमें डिटेल में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि सी प्रोग्रामिंग अगर आप पढ़ते हैं तो कौन कौन से फील्ड में आप काम कर सकते हैं, कौन कौन सा करियर जा सकते हैं, कौन कौन से करियर में जा सकते हैं आप। आइडेंटिफायर्स आर फंडामेंटल टू सी प्रोग्रामिंग, प्रोवाइडिंग अ नेम फॉर वेरिएबल फंक्शन एंड अदर प्रोग्रामिंग एलिमेंट। बाय फॉलोइंग प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन एंड रूल्स, प्रोग्रामर्स कैन क्रिएट क्लियर, मेंटेन एंड एफिशिएंट कोड। तो ये काफी छोटा सा वीडियो था, क्योंकि ऑलरेडी इसमें से जितने भी कई सारे टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे, तो एक रैप अप करने के लिए हमने ये वीडियो को कवर किया था। तो आइडेंटिफायर भी कवर हो गया, प्रीवियसली हम लोग कीवर्ड भी कवर कर लिए, कंपाइलेशन एंड ऑल दैट, बहुत सारा चीज कवर कर लिया। फिर भी वीडियोस नहीं देखा तो जाके जल्दी से देखिए, क्योंकि नेक्स्ट यूनिट में एक नया टॉपिक के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर अब तक आप वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।